राजधानी रायपुर में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत व्यास तालाब बिरगा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के रायपुर लोकसभा प्रभारी धर्मलाल कौशिक, रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, बिरगा नगर निगम की पूर्व महापौर अंबिका यदु, जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया और देर शाम प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक भी संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी राठी ने बताया कि कल कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर विधानसभा स्तरीय चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बैठक मंगल भवन बिरगा मंडल कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसके बाद कार्यक्रम का समापन संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी रणनीति तय कर चुनावी मैदान में जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में लोकसभा प्रवास कार्यक्रम बनाए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है, ऐसा देखने में लगता कांग्रेस की सरकार चल रही, बल्कि लगता है कि गुंडा राज आ गया है। लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। कभी हम बिहार और यूपी की बात करते थे, आज छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। चाहे वो अनाचार की घटना हो या पेशेवर शूटर के द्वारा आकर के यहाँ पर गोली मारना और हत्या करना। हमारा शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आप देख रहे हैं कि अधिकारी और उनके संबंधित व्यवसायी से कितना राशि निकल रहा है। इसके साथ ही इस प्रदेश में जिस प्रकार से ये सरकार के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, हमारा केंद्रीय अन्य योजनाएं हो, इन सारी योजनाओं का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर के लोकसभा प्रवास और इसके अंतर्गत में सभी विधानसभा में जाना, उस विधानसभा में जा कर के कार्यकर्ताओं के अलग अलग बैठक लेना, जनप्रतिनिधियों की बैठक लेना, पार्षदों की बैठक लेना, संगठन के लोगों का बैठक लेना, उसके साथ में और भी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ में बातचीत करना और हम कहां पर खड़े हुए हैं, आने वाले समय में हमारी जीत इस विधानसभा में कैसे हो, उन सारी बातों का कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करना। उसी के साथ में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी करना, जिसमें सरकार की विफलता को उनके बीच में रखना। ये कार्यक्रम पार्टी के द्वारा हाथ में लिया गया है और मुझे रायपुर लोकसभा का दायित्व एक टीम बना करके लक्ष्मी जी हैं उसमें, साथ में हमारे केदार कश्यप जी हैं और हमारे चुन्नीलाल साहू जी हमारे सांसद। तो 9 विधानसभा इसमें है। आज हम इसकी शुरुआत किए हैं और 9 विधानसभा में जाएंगे और जा कर के सभी कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, हमारे जो हितग्राही हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लिया उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, ये सब बातचीत करने के लिए कार्यक्रम तय किया है और आज से प्रारंभ किए हैं। इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व में सभी लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम तय किया है। अभी वर्तमान में रायपुर लोकसभा के अंतर्गत माननीय धर्मलाल कौशिक जी, सांसद हमारे चुन्नीलाल साहू जी, हमारे पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी और लक्ष्मी वर्मा जी, इन 4 लोगों के नेतृत्व पे इस लोकसभा के अंदर में कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही है। आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा की जो उनकी रचना बनी है, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत जो सबसे पहले हमारे समन्वय समिति की बैठक हुई, उसके बाद 1 बजे हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, उसके बाद हमारे आनुषंगिक संगठनों के साथ बातचीत होगी और अभी एक ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और नुक्कड़ सभा के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से जो लाभान्वित परिवार है, उन परिवारों के साथ भी उनकी बातचीत होगी। उसके बाद फिर 6 बजे हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। ऐसा करके वो फिर शाम को भोजन उनका अलग अलग जगहों पर होगा। यह योजना बनी है, उसके अनुसार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी यहाँ नुक्कड़ सभा हमारी चल रही है। क्योंकि आप रायपुर शहर के अध्यक्ष हैं और रायपुर में लगातार कानून व्यवस्था जो है बिगड़ती नजर आ रही है। एक 8 वर्षीय मासूम को जिसको पुलिस 7 दिनों में ढूंढ नहीं पाती है, उसकी लाश जो है मिलती है सड्डू का विधानसभा इलाके में। इस पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर चरमा चुकी है
यह प्रदेश छत्तीसगढ़ का अब ये जो है अपराध गढ़ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी ने देखा कि एक 8 वर्षीय बच्ची का उन्होंने ढूंढने का प्रयास नहीं किया और वह बच्ची की नृशंस हत्या हो गई। कल भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर विधानसभा थाने का घेराव किया था और उस बच्ची के साथ में जो घटना हुई, ऐसी घटना अन्य लोगों के साथ ना हो और जो बच्ची को जो घटना हुई है उसका पूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी मांग को लेकर कल हमने दरसिवा थाने का विधानसभा थाने का घेराव हमने किया था। और इस प्रदेश के अंदर में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, निश्चित तौर पर इसमें पूरा श्रेय किसी को अगर जाएगा तो वह भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रियों के जाएगा, क्योंकि ये थानेदारों को काम करने ही नहीं दे रहे हैं। जो लोग पकड़ते हैं उनको छोड़ने का फ़ोन पहले पहुंच जाता है। अगर ये स्थिति रही तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ना निश्चित है, क्योंकि पुलिस अपना काम ही नहीं कर पाएगी तो इनको रोकेगा कौन। आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा के हमारे चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और नुक्कड़ सभा का आयोजन है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी शामिल हो रही है। आप सबको जानकारी है जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाया है, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कल हम लोग मेरिन ड्राइव में कांग्रेस सरकार वादा निभाओ एक कार्यक्रम मेरिन ड्राइव में है और आपके माध्यम से हम भूपेश बघेल को बताना चाहते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ से जनता से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया है और हमारा जो आने वाला स्लोगन है वो ये है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस हटाओ और छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाओ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा 15 साल में बहाई थी, उस विकास को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और 2023 के चुनाव में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जहां पर हमने विकास को छोड़ा था वहां से विकास को पूरा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के 4 साल कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का जो 4 साल का कार्यकाल है वो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में 0 है, क्योंकि जिन 36 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने शराबबंदी की बात की, प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई। 20 लाख युवाओं से खुद भूपेश बघेल जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवाया था, आज तक एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 10 लाख युवाओं से इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। 18,000 युवाओं को रोजगार देने की बात भूपेश बघेल ने स्वीकार की है। किसानों को पेंशन देने की बात की थी, किसी को पेंशन नहीं मिला। संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, संपत्ति कर आधा नहीं हुआ। पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी देने की बात की थी। बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे, किसी भी वादे को इसने पूरा नहीं किया है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई कि ये कांग्रेस के बस का काम नहीं है। इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।